कोई भी धर्म या कोई भी भगवान में जो पक्षपात लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। पहला त्रिमंदिर इन्होंने सूरत में बनाया था, दैट वाज इन 80s, और उसके बाद देयर आर 19 सच त्रिमंदिर्स ऑल ओवर गुजरात एंड नाउ दिस इज द थर्ड इन महाराष्ट्र। आइडिया इज दैट कि जितने लोग यहाँ आएंगे, आप शिव का भक्त हो या कृष्ण का भक्त हो या सिमंदर स्वामी का भक्त, अल्टीमेटली इट विल ऑल लुकिंग फॉर मोक्ष। और मोक्ष का मार्ग फ्री होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल कम टू टेम्पल एंड स्टार्ट बिलीविंग एंड स्टार्ट प्रेइंग। Why did you pick this place? On this property there was a global COVID hospital. जब कोविड हुआ तभी थाना में कोई हॉस्पिटल नहीं था फॉर कोविड। We in 30 days at that time created the COVID hospital wherein 1200 people given treatment. How big is the temple? 1.5 acre plot is this. Area wise we have roughly 1500 people can sit below the hall that we have provided for satsang. करीब 800 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। इसे बनाने में कितने साल लगे? इसका भूमि पूजन हुआ 31 जुलाई 2023 को इनॉग्रेशन किया, उसके बाद हमने काम चालू किया। मूर्ति ने बताया कि अजय मुझे मार्बल में बैठना। लोग सोच रहे होंगे you're a real estate developer, क्या ये CSR है और इसे जस्ट भक्ति क्या पे कर रहे? मेरी फर्म बिलीफ है कि द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ और द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज योर बिलीफ इन स्पिरिचुअलिटी। And what about the future? Because there's so much of an overlap and आपने ये experience कर लिया, which is that, like I said, right, the energy and the vibration here was so good. You can feel. Do you always want to marry real estate with spirituality? आई मैरी और डोंट मैरी, मैंने जैसे बताया हर एक साइड पे एक मंदिर होता ही है, हो ही जा. हो ही जाता है। So God is making that marriage, it's not mine. Charity, I believe, is the base of your life. If God is given you, it is your duty To give. to give. Ajay ji, welcome to Humans of Bombay. Or rather, you are welcoming me to Trimandir. Yes, it's a great welcome for you to come to three lords at one time and experience this temple, the aura of this temple. The energy feels amazing. Yes. So we'll talk a little bit about that, right? कि आपने ये क्यों डिसाइड किया कि यहाँ पे जो तीन मेन डेटीज है, जो है शिव जी, कृष्णा जी और सिमंदर स्वामी, वो रहेंगे. देयर आर ऑल्सो 25 अदर डेटीज, बट ये काफ़ी यूनिक है. सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस एंड व्हाट वाज दैट थॉट कि ये करना है? The history goes long back. 1980 से my father and our family is devoted to Puja Dada Bhagwan. And Dada Bhagwan for last many years was clear कि जो भी ये मंदिर बनेगा निष्पक्षपाती, दैट मीन्स कि कोई भी धर्म या कोई भी भगवान में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है या हम पक्षपात लेते हैं वो नहीं होना चाहिए। एक है शैव धर्म विच इज शिवलिंग का प्रतीक, दूसरा है कृष्ण धर्म और तीसरा है जैनिज्म। ये तीनों को साथ में जब अगर रहते हैं, रख देते हैं, एंड ऑल अदर डीटीज विच वी आर आइडल्स दैट वी आर पुटिंग हियर, दैट गिव्स अ कंप्लीट universe of gods and everything leads to the same thing. तो जो भी पक्षपात होता है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा बेटर है, उसका एंड होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ ऑल वन। तो ये जो उनका थॉट प्रोसेस था, ये उन्होंने राइट फ्रॉम 1980 सिंस वी हैव बीन फॉलोइंग, हमने देखते आए थे कि ये त्रिमंदिर बनाते हैं। पहला त्रिमंदिर इन्होंने सूरत में बनाया था, दैट वाज इन 80s, और उसके बाद देयर आर 19 सच त्रिमंदिर्स ऑल ओवर गुजरात एंड नाउ दिस इज द थर्ड इन महाराष्ट्र।
एक बोरीवली में है और दूसरा एक पुणे में है। तो जब से हम ये फादर वाज वेरी डिवोटेड, तो उनको ये प्रेरणा हुई अंदर से। ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ सेंट। लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ उन्होंने सब कुछ छोड़ के सुबह शाम ही वॉज आफ्टर प्रेयर्स, ही वॉज आफ्टर सत्संग, एंड ही यूज टू फॉलो रैन। तो उनकी एक इच्छा थी कि ये जगत कल्याण का जो काम है वो हमसे भी हो। तो हमारे मुझे दादा का जो कहना था कि आप जितने लोगों को जोड़ सको, चाहे वो शिव के फॉलोअर हो, कृष्ण के फॉलोअर हो, या शिवंदर स्वामी के जैनिज्म के फॉलो हो, अल्टीमेटली इट विल ऑल लुकिंग फॉर मोक्ष। और मोक्ष का मार्ग फ्री होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल कम टू टेम्पल and start believing and start praying. 1% of the population is Jain. Majority of the population that we have in our country is followers of Shiva and followers of Krishna. So everything should merge together and ultimately it should lead to moksha. That is the whole concept of this temple. And when you decide ki, like you said, right, that there are 3 in Maharashtra. Now this is the flow that you want to do this, especially in Khani. Why did you pick this place? यहाँ पे on this property there was a global COVID hospital which was next door. जब कोविड हुआ तभी थाना में कोई हॉस्पिटल नहीं था फॉर कोविड। सो हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब ने तभी मुझे बोला कि वी नीड टू हैव अ गुड कोविड हॉस्पिटल, सो व्हाई डोंट यू लुक अराउंड एंड फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन मेक अ गुड कोविड हॉस्पिटल। सो हमने यहाँ पे पूरे थाना में सर्च किया तभी, एंड देन वी फाउंड आउट देयर वाज वन बिल्डिंग विच वाज 2.5 lakh square feet, 25,000 square feet floor plate था कि this is the right place for COVID. So we, in 30 days at that time, created the COVID hospital wherein 1,200 people were given treatment. The 400 ventilator beds, 400 oxygenated bed, and 400 normal beds. So at that time, that building was structurally ready, but inside there was nothing. तो हमने वो सब 30 दिन में सब खड़ा कर दिया और 1200 लोगों को काम आने। So those 30 days when we were working, where I was sitting in the hospital, looking after, and my team, not only me, हमारी MCHI, Maharashtra Chamber of Housing Industry, थाने, जीतो की टीम, all of us were on the job and we finished it. वहाँ मैं बैठा था तो एक सोच आई कि कोविड टेम्पररी है लेकिन कैंसर परमानेंट, सो वी शुड मेक अ कैंसर हॉस्पिटल। सो उस सोच में से मैंने माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि सर ये कोविड टेम्पररी है, कैंसर परमानेंट है, अगर आप इजाज़त दें तो हम यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनाएं। ही रेडीली एग्रीड टू दैट। फिर दूसरा विचार आया, जैसे हमने ये कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण चालू किया तो विचार आया कि कैंसर पेशेंट को तो खा जाता है लेकिन उसके साथ पूरे परिवार को खा जाता है। एंड every person goes through mental agony, and this mental agony can get that peace only if there is a temple next to it. तो वो विचार से जो हमारे बाजू में बन रहा है वो कैंसर हॉस्पिटल, इट इज़ अ 600 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल विच वी आर डूइंग नेक्स्ट टू इट। तो वो विचार आया है कि उसके साथ ये मंदिर बना है। सो देन आई रिक्वेस्टेड मंत्री जी के, हमारी संकल्पना है कि ऐसा मंदिर बने। I requested him, I took him to Adalaj. The main temple is in Gujarat, Ahmedabad, Adalaj. वहाँ पे उनको बताया तो he was also impressed कि बहुत ही अच्छा कार्य होगा अगर थाना में ऐसा मंदिर बनेगा। So then the Thana Municipal Corporation allotted this land to us. So we made the hospital, cancer hospital work is going on. It will be completed shortly. एंड साथ में हमने मंदिर का निर्माण चालू कर दिया।
तो कैंसर हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी है, तो इट विल टेक इट्स टाइम, बट मंदिर अभी काम कार्य खत्म हो गई. सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस टेम्पल. How big is the temple? 1.5 acre plot is this, Wow. and area-wise we have roughly 1,500 people can sit below the hall that we have provided for satsang, and करीब 800 लोग यहाँ बैठ सकते हैं. So करीब it is around 1 lakh square feet total area for the temple construction area. And इसे बनाने में कितने साल लग गए? We started off, Hmm. this is a marshy land, तो piling करना पड़ा. It took some time. इसका भूमि पूजन हुआ जुलाई 23 में. मोहन भागवत जी आए थे और पूज्य दीपक भाई आए थे. उन्होंने 31 जुलाई 2023 को इनॉग्रेशन किया. उसके बाद हमने काम चालू किया. इनिशियली वर्क हमने दिया था L&T को. L&T did a fabulous job. And midway, when the first slab was casted, हमने ये मूर्ति बिठाई, because this is a 18-ton idol, which is 18 feet tall and 18 tons in weight. So, unless we put the idol, then we can put a slab. That was the situation. तो आइडल यहाँ पे हमने रख दी. तभी पाम था कि ये मंदिर RCC का बने, विच इज़ नॉर्मली बाकी के जो मंदिर है सब RCC के बने हुए हैं, जो दादा भगवान प्रेरित जो मंदिर है वो. जब हम आरती कर रहे थे, जब मूर्ति को विराजमान की 18 मई 2024, अंदर से भाव आया या मूर्ति ने बताया, आई से कि मूर्ति बोलने लगी मेरे साथ, और मूर्ति ने बताया कि अजय मुझे मार्बल में बैठना है. व्हाई आर यू डूइंग इन RCC? जब हमने ये L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो L&T ने बोला था 4.5 साल लगेंगे RCC के मंदिर को, विथ ऑल द कार्विंग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर ऑल्सो डूइंग द राम मंदिर. तो उसको जो टाइम लग रहा था वो कैलकुलेट करके उन्होंने ये बताया. आई वॉज इन अ ग्रेट शॉक कि ये मार्बल अगर करूँगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, 10 साल लग जाएंगे क्या? आई डोंट नो व्हाट इट विल बी, एंड देन इट विल बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी. सो आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू डू, एंड सडनली इट स्ट्रक मी, वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड दिनेश भाई शाह, उसका ख्याल आया. आई कॉल्ड हिम अप, दिनेश भाई, दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज आस्क्ड फ्रॉम मी, तो अब हम क्या करें? यू हैव टू हेल्प मी आउट. ठीक है अजय भाई, आ जाता हूँ, देख लेता हूँ, अगर हो सका तो मैं कर दूंगा. He came, he saw, then we replanned everything because it was in marble. At the end of the day, after settling down, the 2-3 months it took us to revise the drawings and start again. He said, 9 महीने में खत्म कर दूंगा. And that is how this building, even after complete revision of drawing, today it is what, 2.5 years, we have finished it and it is ready to open. And where were these idols made? You know, people are always curious कि सब बनते कहाँ पर? सब जोधपुर में बने हुए हैं. वहाँ से बन के सिंगल स्टोन आइडल्स है सब, और वहाँ से बन के सब आए. जो ये 2.5 years का जो जर्नी रही है, like who said right that you felt right कि वो आपसे बात कहें कि मैं मार्बल में बैठ. यस, कोई और स्पिरिचुअल एनकाउंटर हुआ है आपके साथ? इनके साथ कंटिन्यूसली चालू है. एवरी टाइम आई कम हियर, he advises something or the other, or he demands, or he commands, or he tells me something. So the other story next time, this was in May what I told you, and then we revised everything, and then I was busy, I was traveling to Dubai, and I didn't used to come here. So one of the days I was just here, and suddenly I got the inclination, let's go to the temple, क्या काम हुआ है देखता हूँ, site visit kind of. So I suddenly came up. When I came up and I saw, started praying, Navkar mantra bolne laga. He is telling me, Ajay, whatever decisions you have taken in your life are very good decisions. Those are not your decisions, those are my decisions. So you go ahead and take those decisions, there's no issue. और मैं यहाँ तुझे संभालने के लिए 1000 साल बैठने वाला हूँ. So I didn't understand कि 1000 साल. Because to my mind it was an RCC temple, which was like we had done a lot of cladding here. तो 1000 साल RCC does not last.
तो आई वॉज डेज. देन आई अगेन कॉल दिनेश भाई. दिनेश भाई, ये मूर्ति ने मुझे बोला है कि मैं 1000 साल यहाँ रहने वाला हूँ, तो इसका मतलब कैसे? आरसीसी विल नॉट लास्ट फॉर 1000 years. बोला, अजय भाई मैंने आपको बताया था जब भी मैं चेक करने आया कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. तो मैंने आके यहाँ पहले देखा कि जो गर्भगृह बना है उसमें कोई सलिया नहीं डाला है आपने. It is all concrete, pure concrete, and it is made so nicely and so strongly that nothing will touch it. And above it, what I have made now is pure marble. And the hall that now we are sitting in, which is like a joint to the Garbhagriha. So this hall is RCC, but the area beyond the Garbhagriha is pure concrete where there is no steel, and then above it is all marble. तो बोला, इसको भूकंप आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, इसको कुछ नहीं होगा. हम जो प्राचीन हम देखते हैं कि प्राचीन अपने मंदिर है 1000 साल 2000 साल से है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि इसको कुछ नहीं होगा. तब मुझे समझ में आया कि व्हाट लॉर्ड मेंट बाय दैट. Wow. Just like That an is- epiphany. Yeah. So that is the kind of spirituality that happens. Hmm. कुछ रीज़न से यहाँ पे काम बंद हो गया था लास्ट मई में, तो मन में व्याकुलता थी. धनतेरस के दिन अभी, फ्रॉम मे टू धनतेरस द वर्क वॉज स्टॉप्ड. देन आई केम हियर एंड अगेन वी डिड आरती. हमारे आपका पुत्र है संजय भाई, उन्होंने मुझे बोला, अजय भाई बहुत दिन से काम बंद है, चलो आरती करते हैं, सब ठीक हो जाएगा. आई वॉज प्रेइंग एंड आई डिड आरती. अगेन द लॉर्ड टॉक टू मी, काम क्यों बनती है? तू तेरा काम कर, काम खत्म कर, मैं मेरा काम करूँ. फाइन. मैंने काम चालू कर दिया. उसी सत्संग में उसी दिन अनाउंस किया कि कल से काम स्टार्ट हो जाए. एंड द वर्क स्टार्टेड नेक्स्ट डे. आई हैड कमिटेड. Whatever problems were there, in the next 20 days, they just collapsed like 9 pins. All problems sorted out. And Pran Pratishtha date was fixed immediately. Hmm. And here we are at the end of it. So actual working time of this temple is even less than 2 years. Including, we've got 10 meters piling inside. There are 350 piles below this temple because it's a marshy land. Including all that, it is less than 2 years that we have finished the build. And how excited are people? हमारे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बहुत सारे लोग थे, बहुत एक्टिविटी थी. Everybody was coming, trying to pray, trying to get a glimpse. Yeah. But how excited are people? Because this is a moment, right? This थाना के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट है. 400 साल में ये साइज का ये गरिमा का बिल्डिंग नहीं बनाया है, मंदिर नहीं बनाया है. कोपिनेश्वर महादेव जब तक मुझे मालूम है तभी तक. आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, समबडी कैन करेक्ट मी, बट मेरा नॉलेज जब तक है तभी तक ऐसा है कि 400 साल में ये पहला मंदिर ऐसा है जो ये साइज के स्टेचर का है. इसके पहले कोपिनेश्वर महादेव थाना में जो हम सब जाते हैं, प्रे करते हैं वहाँ पे, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, महादेव जी का. यहाँ पे कितने पंडित होंगे और how is that whole process in inner workings of a temple? Yeah, so working of the temple we are not looking into. Honestly, दादा भगवान फाउंडेशन, इनके पास 19 टेम्पल है, 19. So they have their system laid out and they are going to take care of it. So भगवान की मेरे पे कृपा है कि मैंने जितना मेरे रियल एस्टेट में साइट्स बनाई है, ऑलमोस्ट ऑन एवरी साइट आई बिल्ड अ टेम्पल. Really? तो यानी जोगानुजोग हो जाता है कि मैंने इधर पोखरण रोड नंबर 2 पे एक साइड बताई, तो वहाँ पे बैब्स का मंदिर बनाया, स्वामीनारायण का मंदिर बनाया. दूसरा प्रोजेक्ट कोलशेत में किया तो वहाँ इस्कॉन को दिया. एक वागले स्टेट में प्रोजेक्ट किया है, वहाँ ब्रह्म कुमारी को दिया है. परमार्थ निकेतन के लिए और एक बनाया. मेरी ऑफिस है वागले स्टेट में, वहाँ मैंने साईं बाबा का मंदिर बनाया. तो इट इज़ लाइक गॉड्स ग्रेस दैट जहाँ भी साइट होती है वहाँ मंदिर होता है. अभी यहाँ पे कापुर बावड़ी में और एक मेरी साइट चालू है पल्स, उसमें शंकर भगवान का मंदिर है. तो आई हैव टू मेक दैट मंदिर. वेयर एवर द मंदिर इज देयर आई हैव टू रीबिल्ड इट.
तो जब भी हम मंदिर बनाते हैं तो हम ये नहीं सोचते मैं इसमें क्या लगेगा कितना लगेगा. वॉट एवर द लैंड ओनर और द पर्सन हु हैज़ द श्रद्धा इन द मंदिर, ही टेल्स अस वी मेक. लोग सोच रहे होंगे यू आर अ रियल एस्टेट डेवलपर, क्या ये सीएसआर है और इज इट जस्ट भक्ति क्या पे करें? मेरी फर्म बिलीफ है कि the biggest part of your life or the best part of your life is your belief in spirituality. Without spirituality आपके जीवन को कोई मतलब नहीं. और this is part of our spirituality, and because of that spirituality everything else becomes automatic. So जो दादा भगवान का जो हमको जो ज्ञान देते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है मैं आपको बताता हूँ. कि जैसे मैंने बोला मैक्सिमम पीपल शुड कम हियर, दे शुड स्टार्ट फॉलोइंग, एंड इफ दे स्टार्ट फॉलोइंग दादा भगवान, तो दादा भगवान इज शोइंग, वो ज्ञान देते हैं. और दिस ज्ञान इज व्हाट, ज्ञान हम सबको पता है कि everybody is spiritual in some or the other way. Somebody prays Krishna, somebody prays Shiva. But then it is a prayer और वो क्रमिक मार्ग होता, यानी स्टेप बाय स्टेप. लाइक यू गो ऑन द सेकेंड स्टैंडर्ड, देन यू गो टू द फिफ्थ स्टैंडर्ड, देन यू गो टू द 10th स्टैंडर्ड, देन यू कॉलेज. तो ये एक प्रोसेस में होता. तो दादा भगवान इज शोइंग अ अक्रम मार्ग, विच इज अक्रम इज व्हाट क्रम में नहीं है. इट इज डायरेक्टली लाइक अ लिफ्ट, और लाइक लिफ्ट you don't want a train where the train stops at every station. It's like a flight. You go from here to there directly. So that is achieved by taking ज्ञान. और इस ज्ञान विधि में जो अभी 31 तारीख को यहाँ पे शाम को होगी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल पार्टिसिपेट एंड टेक ज्ञान. ज्ञान विधि में जो मेन कार्य होता है वो ये होता है कि ये आपके बॉडी, लाइक आई विल से आई एम अजय आशर, आई एम अजय, बट मैं और मेरा आत्मा अलग है. ये जो कॉन्शियसनेस देती है कि ये दोनों चीज़ अलग है. अजय तो कल मर जाएगा, लेकिन आत्मा तो अमर है. वी ऑल नो दिस फैक्ट. सो अजय इज टेम्पररी, बट द आत्मा इज परमानेंट. वी यू नो यू हैव टू ऑलवेज बी इन दैट स्टेट कि आप आत्मा से अपने आप को देख रहे हो. इट्स लाइक अ मूवी गोइंग ऑन. You are watching a movie, your life is like a movie which is you are watching it, your atma is watching it, and it goes on. जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आप सच्चाई देखते हो, अच्छाई देखते हो, और कर्म कैसे आप कम करोगे. बिकॉज जो भी आप कर्म करते हो, इधर गुड और बैड, आपको दोनों भुगतना तो पड़ता ही. सो हाउ टू डू दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग टॉट. एंड जब वो हम सीखते हैं तो वो मोक्ष का मार्ग हो गया. लोग मोक्ष नहीं समझते कि मोक्ष क्या है. सब समझते मोक्ष यानी मुक्ति, मर जाना, उसके बाद कहीं चले जाना. मोक्ष किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है मोक्ष. हम ऐसे बोल सकते हैं. बट व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष मीन्स कोई भी आपकी अवस्था हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो आपको इफेक्ट नहीं करता. यू आर वॉट यू आर, इन गुड टाइम्स और इन बैड टाइम्स. खुशी भी होती है, लेकिन वो हम डाइजेस्ट करना जानते. ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये स्टेट ऑफ माइंड आपको आता है बाय फॉलोइंग द रूट ऑफ ज्ञान. आप कुछ ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान से आपको, आप ये सब जो अपने कर्म मानते हैं, इसमें आपका रिडक्शन हो जाता है. एंड व्हेन यू डू द डेली रिचुअल्स, like I always pray in the morning. I don't get out of my house without my आरतीज. सुबह प्रेयर्स करता हूँ, और हर एक प्रेयर के बाद I stand there and do प्रतिक्रमण in front of the God.
सो कल मैंने जो भी गलती की है वो आज मैं साफ करता हूँ, एंड इट बिकम्स अ डेली प्रोसेस. सो जब मैं नेक्स्ट टाइम गलती करने जा रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि कल सुबह तो माफ़ी मांगनी है, तो आज क्यों करूँ. तो slowly all your mistakes and your wrong things, if you are, it all comes now. So when this starts tapering down, coming down, you become a better person. The whole personality changes, the way you think, the way you approach to a situation, everything changes. Yeah. And this is the radical change that ज्ञान brings into you. और वही आपको मोक्ष के मार्ग लेके जाता है. So that is, in short, the teaching of Dada Bhagwan, which is mostly training your mind. Once your mind gets trained and you are in control of yourself, you will control all the karmas. So you obviously have a legacy, right, of real estate. Do you think it is your spirituality and learning that has led to your success? Absolutely, there is no doubt. In 1987, when I was less than 20 years, my father told me, मुझे तभी ये ज्ञान नहीं समझता था. But we used to follow. Father सत्संग में लेके जाते थे, and we used to go, we used to chant, we used to be there. तो मुझे बोला, अरे तू ज्ञान ले ले. So you have to turn 18 to take ज्ञान. बोला आप ज्ञान ले ले अजय. और पापा मुझे नहीं समझता है क्या है ज्ञान. कि कुछ नहीं, ज्ञान ही तेरे को ज्ञान देगा. कोई समझाएगा क्या करना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो जैसे पापा बोले तो मैंने कर लिया. आई जस्ट वेंट एंड डिड माई जो विधि होती है, ज्ञान विधि, वो मैंने की. मेरा नसीब अच्छा था कि तभी पूज्य दादा भगवान थे और उनके ही हाथों से मुझे ज्ञान मिला. Was very rare, and I'm so grateful to my father. He did that to me. तो वो ज्ञान लिया और वो ज्ञान ऐसे काम कर रहा है. The way of life, as I am leading my life, slowly, the quality of life is improving. इतने कठोर परिस्थिति से हम पसार हुए हैं, लेकिन हर एक टाइम the ज्ञान has come into play and we have been able to get out of. And the belief in God, belief in Dada has become so firm, which has led कि नहीं मुझे ये मंदिर बनाना ही. I lost my father in 2017. I lost my mother 2022. But it was their wish. तो उनकी इच्छा थी, तो because this was so much inbuilt that we are today sitting here and in the mandir. And also whatever good name that we have earned in our business is because the right practices that we do. जैसे मैंने बोला कि हम ये देखना ही चाहते कि गलतियां तो सबसे होने ही वाली, बट उस गलती को हम कंटिन्यू नहीं करते. एवरी टाइम वी वांट टू इम्प्रूव ऑन एवरी मिस्टेक दैट वी मेक, नॉट ओनली बिजनेस वाइज बट ऑन अ personal relations with all our customers, with all our vendors, with whomever you are interacting in life. You are on a solid base, and that base is created by spirituality. पूरा नजरिया is on that way. I think that जो आप कह रहे हो that you go back to spirituality. अगर there have been tough times and everybody has ups and downs. मतलब कोई lateral तो नहीं रहता. There have to be ups and downs. You're able to come out of that path that and establish that this is where I am. I want to be more. If you look back and even you said कि you do those practices, rituals जो हो, आपका ritual क्या रहा है throughout the years that you think that this has been my devotion, my bhakti that has allowed for this? जैसे just to go back in history, in 1992, I started at a salary of 4,000 rupees. So we are industrialists. We have our industry in Waghli Estate, which was formed in 1950. But then every business go through up and down. So it went down and it was like I had to start new. And my dad still believed कि हम सेठ हैं, तो हम नौकरी नहीं कर सकते.
He wouldn't allow me to work. But then I was able to break that, and then I started with a job with a salary of 4,000 rupees. And from there, I grew and kept on growing. Now, all this, when we happened, there were so many litigations in life. There were so many fights that we did uh, for our right, for our survival, and to grow. ये सब में जो मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी बोला, तो ये एक आधार था कि जब भी कुछ हो जाता था, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने मुझे आदेश दिया, वैसे ही इन ऑल आवर फाइट्स एंड एनकाउंटर्स देयर यूज्ड टू समथिंग व्हिच टेल अस व्हाट टू डू नेक्स्ट, एंड मी एंड माय फादर यूज्ड टू सिट एंड टॉक. We would come out with a thought process that the other side is doing this, and we would know it beforehand, and we would do a counter step there. So, the kind of thing that comes with spirituality is that you never realize, भगवान सामने आके तो नहीं बोलने वाला है तथास्तु. That is not possible. So you have to just read between the lines. कि okay, I'm getting these thoughts. I am carving my way out, and this was the struggle. And he has shown me one line. कि okay, you go on this side, and then we go on that side, and then it works out. So that has happened not once, but at every stage. The projects that we took on had litigation. There was so much of uh, rules that we had to, uh, we had to follow, and we still had to work hard on it. तो कुछ असंभव लगता था, लेकिन संभव हो जाता. So that is what God is all about. So for those watching, is there the youth who is looking कि मुझे spirituality के path पे जाना है? I want to take that first step. What advice will you give them? मैं तो सबको यही बताऊंगा कि आइए मंदिर में आइए, pray, spend some time here, and दादा के जो आप्त पुत्र है, जो who are followers of दादा, who are preaching his, they are all going to stay here. इसके साथ हमने 250 लोगों का रहने का बंदोबस्त पीछे किया हुआ है. There is a building. So they are all going to stay here, and they are going to, the only condition that I have put on the Dada Bhagwan Foundation is that they will continuously do shibirs. What do you call it? Sessions. Okay, 1 month session, 3 month session for youths from 5 years to 18 years, and give them this, what I have got, impart that to them. So once that is imparted, because I started young, because my father took me there. So if the youth of Thane or youth of people who are around here can take advantage of that, when you are young, your mind is clean. There is no baggage. And it is easily acceptable to you, and you can easily do and follow that. So that is the time when you have to, it's like catch them young, make them understand. और मुझे तो स्ट्रिक्टली लग रहा है कि आज की दुनिया में जो चल रहा है, moral values have gone down. And that is one thing which requires to be rebuilt. And this is the temple where my desire is to give it back to the city of Thane. What city of Thane has given us so much. It is a payback time for us to give back. And if we can give those moral values back to the youths, I see a great future for our country. The whole concept is if we can make them spiritual, and their spiritual inclination will stop them from doing anything which is immoral. So that is what my goal is. So you were talking about values, especially for this generation, which is a very subjective topic, right? So let's talk about the values that you built the company. So I've always believed I was a cricketer. A cricketer. Yeah. Okay. So I played good amount of cricket in my formative years. From 19, say for 15 years, I used to play uh, the best level of cricket in Mumbai, and represented our college, Kodar College, we were in. So we understood the importance of team building.
what sports can teach you, there is no other university that can teach you. The playing ground taught us so many things. So that is where we understood team spirit and the values that keeps the team going. Like here we have a team of trustees who have come together with a noble intention of charity, with a similar thought process. We have one more hospital running, which is a 110-bedded charitable hospital, where we charge 1/3 of what is being charged outside. Like for an example, a per day ICU unit, a bed would cost, with all inclusive tests and everything, 6,000 rupees, which in private hospitals charge something like 80 to 90,000 rupees. So that's kind of charity we do. We do 1,700 kidney dialysis every month, which is free of cost. So these are the things which is building the values. Now the same value proposition we take to our business. In my business, the tagline that we have is promises delivered. When I put that tagline, it put a heavy pressure on me that whatever I commit, I have to deliver, regardless of I make a profit out of it or I make a loss out of it. But once I have committed, means it has to be done. So first, to follow that principle, I have to follow the principle. My entire team looks at me. And now it has happened that every single member of my team, so we have internal 250 to 300 people working for us. This tagline is followed to the T by everybody. So whatever we commit, whoever is committed, small or big, in our organization, if they have made a commitment, we have to see to it is fulfilled. So these are the values that we set on. These are the values where even now we have zero RERA cases against us in spite of delivering more than 50 to 20,000 flats. We have done so many offices, IT parks, schools. But God has been good because we have followed the right path. It is tough. It is not always easy. But once you are very clear that you have to, once you say you have to do it, before speaking, you will think twice, thrice. But once you have spoken, that's it. So that's the value system that we have inbuilt in our company. And I'm lucky that my daughter has joined for last 8 years. And she is carrying on the mantle in the same way. And the whole team is charged up and keeps on working with those values. So लोगों को लगता है जब कोई मंदिर बन गया हो या कोई ऐसी बड़ी चीज़ है तो you need a lot of political blessings. So how does it work? उसके मैकेनिज्म के बारे में बताइए. जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल हमने किया था, तो तभी भी इट वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ एकनाथ शिंदे जी, हु इज़ द करंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. एंड मैं आपको सच बात बताना चाहूँगा कि मेरा उनसे एसोसिएशन लास्ट 15 से 20 साल का रहा है. एंड राइट थ्रू आउट आई हैव नॉट सीन अ मोर पॉजिटिव पर्सन, जिन्होंने जब भी हमने कुछ भी उनको प्रपोज किया है तो ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड, ऑलवेज बीन पॉजिटिव, ऑलवेज बीन ठीक है, अच्छा काम है, आप कर दो. कभी रोका नहीं है. और रोकने से ज़्यादा हम एक बार जस्ट गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो हमने एक प्लॉट देखा जहाँ पे मार्केट कॉरपोरेशन का प्लॉट था. इट वाज ड्रग वालों का अड्डा था. तो मुझे उन्होंने बताया, अजय यहाँ पे कुछ कर डालना, तो मैं ये प्लॉट दे देता हूँ आप लोगों को. तो बोला ठीक है सर, हमारा ट्रस्ट है, तो हमारे ट्रस्ट में आप दे दीजिए, हम करेंगे. हमने वहाँ पे अभी जो 110 बेडेड हॉस्पिटल बना दी. आज आप वहाँ देखेंगे तो इतना सर्विस हो रही है कि वी कांट इमेजिन. He has been always supporting good cause, and not only good cause for charity, but also in
पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, शिंदे साहब वाज द यूडी मिनिस्टर, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर रहे, अभी डिप्यूटी सीएम है, उसके पहले वो एमएसआरडीसी के मिनिस्टर रहे. तो ऑल थ्रू आउट हिज टेन्योर ही हैज सपोर्टेड अस completely, and yes, it has played a big role. He has played a big role in development of थाने. What you see आज जो थाना दिख रहा है वो उनके बदौलत है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है. एंड हमारा उसमें जो भी थोड़ा बहुत हाथ रहा है पॉलिसी मेकिंग में, कि हमने सुझाव दिए साहब को, और साहब ने जो भी कंसर्न आईएएस ऑफिसर्स थे यहाँ पे उनको निर्देश दे दिए कि ओके ये सुझाव ठीक है, आप ये कर दीजिए. तो दैट इज़ हाउ इट इज़ ऑल पैनिंग आउट. तो पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होता. यू हैव टू एग्री टू दैट. But you've also worked on the other side on policy. क्या So talk. सो ये भी आपने जो पॉलिसी की बात की, अगेन दैट अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू मी बाय एकनाथ शिंदे जी in all his capacities, because of our he had lot of faith on me, and that faith we have tried to live up को. तो जो भी कुछ पॉलिसी होती थी, I was president of Maharashtra Chamber of Housing Industry, Thane, for 6 years, vice president for Mumbai. And then since I decided to shift or be more time in Dubai, तो मैंने मुंबई की प्रेसिडेंटशिप नहीं ली. तो यहाँ पे हमारी पॉलिसी मेकिंग होती थी कि क्या होना चाहिए, हाउ थाने शुड डेवलप और हाउ मुंबई शुड डेवलप. एंड ही वॉज देयर एज अ बैकबोन. एनीथिंग गुड वी सजेस्टेड was always accepted by him, and we were able to do lot of changes with his blessings. हमने मुंबई में भी बहुत काम किया. जैसे उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ही मेड मी द वाइस चेयरमैन ऑफ मित्रा, which is a policy making body which is associated with the Niti Aayog. As Niti Aayog is in the center, it was here. तो उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, एंड वी मेड लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस इन दैट. हमने यूनिफाइड डीसीपीआर नया बनाया पूरा. हमने रेस कोर्स का जो सेटलमेंट हो गया कि गवर्नमेंट गॉट बैक 120 acres ऑफ लैंड, एंड 91 acres was given to race course. So the race course also survived, and the land was got back by government. So प्लस हमने कोस्टल रोड से आगे जो पूरा, वी हैव मेड अ रिंग रोड ऑफ एंटायर मुंबई, which will be even next 5 years you will be able to enjoy more than we will enjoy. So the concept जो शिंदे साहब ने हमें दिया था कि in 45 minutes you should reach from anywhere to anywhere in Mumbai. So हमने वो फॉलो किया, and then we made a plan. तो सर्कुलर रोड पूरा मुंबई का बना दिया, फ्रॉम कोस्टल रोड टू दहीसर, फ्रॉम निर्माण पॉइंट टू दहीसर, एंड फ्रॉम दहीसर अगेन कमिंग बैक थाने, फ्रॉम थाने टू फ्रीवे. एंड दिस इज द आउटर लाइन, एंड देर इज द ईस्ट वेस्ट जॉइंट. दिस वॉज द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट जॉइंट. नाउ थाना बोरीवली tunnel is happening, GMLR is happening, the Goregaon Mulund link road is happening, the tunnel, the work is underway. The tunnel at Old Custom House, from there it is going to Nariman Point, that is also being done. So a grid has been made of Mumbai in such a way that you can reach from anywhere to anywhere in 45 minutes, which the people who are living in western suburb, we cannot imagine. They are spending 2 hours on the Western Express Highway, and they are so much in trouble. तो जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस शिंदे साहब का था, हम उसमें वी बिकेम एन आर्म टू इम्प्लीमेंट इट, कि यस ये थॉट को हम शेप कैसे देंगे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड ऑल द टाइम. हमने जो टीम बिल्ड की है उसमें हमारे ट्रस्टियों का बहुत अच्छा सहयोग है. हमारे महावीर जैन ट्रस्ट है जिसने ये सब बनाया है, और जिसके आधार पे हमने सब खड़ा किया है. हमारे ट्रस्टी है, जैसे आई एम द चेयरमैन, then I have a co-chairman, Deepak Veda ji, Chandrakant Gugri ji, Vijay Shetty ji, Anil Gala ji, Bharat Mehta ji, Mahendra Jain ji. तो ये सब हमारे ट्रस्टी, वी वर्क एज अ कोहेसिव यूनिट, एज अ टीम. और यही टीम
जो मैंने आपको बताया वैल्यूज से बिल्ड हुई है, सबके वैल्यूज सेम है, एंड दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन. And what about the future? Because there's so much of an overlap and आपने ये experience कर लिया, which is that, like I said, right, the energy and the vibration here was so good. You can Yeah. feel. Do you always want to marry real estate with spirituality, or what are your future kicks? सो टेट आपको सच बात बताऊं तो आई मैरी और डोंट मैरी, मैंने जैसे बताया हर एक साइड पे एक मंदिर होता ही है, हो ही जाता हो ही जाता है. तो गॉड इज मेकिंग दैट मैरिज, इट्स नॉट माइंड. तो वो हो जाता है, तो वो होने ही वाला है. बट चैरिटी आई बिलीव is the base of your life. If God is given you, it is your duty to give. to give. And as I have observed, the more you do give, the more you get. So God automatically gives you that power. आपको क्षमता दे देता है कि आपको लगता है कि मैंने दिया है, आप 10 देते हैं तो 100 आता है. एंड वो 100 भी राइट वैल्यूज़ के साथ आता है, बिकॉज आपने अच्छे काम में डाला है. आपका जो मन वचन काया, यहाँ पे दादा की ट्रेनिंग में तो सब कुछ मन वचन काया पे होता है. मन से अगर आप बिगड़ गए तो वचन काया तो बहुत लंबी चीज़ है. आपको अपने मन को कंट्रोल करना है. तो व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, इट गोज डाउन इन योर बिजनेस ऑल्सो. दैट इज हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स बिजनेस. कि आप बिजनेस वही तरीके से करोगे जैसे आप अपना जीवन जीना चाहते. तो हम मन वचन काया से में एक ही लाइन में है, पर इट इज़ नॉट सेपरेट. तो दैट इज़ हाउ द फ्यूचर गोज. हर एक मनुष्य का आप देखते हैं कि हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है. क्यों मेडिटेशन करना है? बाय डूइंग सिंपल मेडिटेशन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर ब्रेन, कि यहाँ पे कोई विचार ना है, हम शून्य में चले जाएं. एंड दैट इज़ सो डिफिकल्ट. आप शून्य में कितने वक्त बैठ सकते हो? देयर इज़ अ लिमिटेशन. आधा घंटा बैठ सकते हो, 1 घंटा. कोई ज़्यादा योगी है तो 2 घंटा बैठेगा, बाद में क्या. बट दादा का ज्ञान आपको ये शून्य में कायम रखता है. आपका मन स्थिर रहता है. जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ योर माइंड. जब मन आपका कंट्रोल में आ जाता है तो आपकी वाणी कंट्रोल में आ जाती है. आपके जो भी वचन आप बोलेंगे वो आप सोच समझ के बोल. आपको क्रोध आएगा, लेकिन वो क्रोध पे भी आप तुरंत काबू पाओगे. इट इज़ ह्यूमन नेचर. क्रोध, योर एंगर, it will come out in a spurt, but then the next minute you realize कि, oh, what have I done? You pull it back. And जब ये दो पे हो गया आपका control, your body will obviously react in such way. The whole calming effect is there. Once you are calm, composed, very stable in your mind, you will be able to take right decisions. आप imagine करो कि आप you're going इन अ रिक्शा और रिक्शा वाला आपको टक्कर मारता है. आप चिल्लाते हो, झगड़ा कर देते हो, कुछ भी हो जाए. व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? एंड देयर इज, ये आपने आपके मन ने क्रोध आया, आपने कर दिया. देन 5 मिनट्स बाद इट इज यू आर हर्टिंग योरसेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स. पर वहीं आपको विचार आया कि नहीं भाई, ये आदमी भी आदमी है, उससे गलती हो गई है. अभी गलती हो गई, क्या करोगे आप? चल भाई. दादा का एक फेमस उदाहरण देते थे कि किसी ने आपका पॉकेट मार लिया. नॉर्मली विल से करे मेरा तो पैसा गया, ये हुआ वो हुआ. उन्होंने बोला अच्छा है, पॉकेट मारा ना, आपका हिसाब चुकता हो गया. अगर उसको देना था, उसको लेना ही था आपसे, वो लेके गया तो उसके हिसाब चुकता हो गया. उसीलिए उसने लिया है क्योंकि आपको देना था. सो दैट इज हाउ इट बैलेंसेज आउट. So you think in a different way, and then you react in a different way and keep your mind stable. So this completely helps us in our business. Otherwise, when एक अच्छा सेल हुआ 1 month, तो we'll go on a high, and next month down हुआ तो we'll go on a low, and we'll take a impromptu some rash steps, decisions. No, you have to be balanced. Take it. The systems, if you are balanced, are formed on itself.
जैसे हम बिजनेस में क्या करते हैं, आई एम अ पर्सन विथ the kind of work that we are doing with a turnover of 1500 to 2000 crores, we have a debt of 300 crores. In our business is nothing practically. It's only uh, construction finance. No buying any land by the financial institution money or borrowing. So that is the discipline that has come in down the years. मैं जब भी ग्रो हो रहा था तो मेरे आजू बाजू मेरे दोस्त थे जो हम साथ में बिजनेस चालू किया था, तो दे ऑल वेयर फ्लाइंग हाई. सो मैं तो मेरे स्टाफ को एक दिन लेके बैठा, आर वी गोइंग रॉन्ग समवेयर? लुक एट दिस जेंटलमैन, ही बॉट सो मच ऑफ लैंड. लुक एट दिस जेंटलमैन, इसने इतना खरीदी किया, इसने ये किया, उसने वो किया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं. वी आर गोइंग इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. As it turned out, after 5, 10 years, 15 years, today we are doing so good by the blessings of God. So ये जो समझ होती है और ये जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से आती है. एक बिजनेस का सेंस आ जाता है एंड अंदर से आवाज़ आती है. मुझे तो सब अंदर से आवाज़ आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये सच है, ये गलत है, ये ऐसे ही करना है. दैट्स इट, एंड आई फॉलो माई हार्ट. How are you so rooted? आपने expand किया है Dubai, you've also lived there pretty much. या How are you still so rooted? So we just last 1.5 year back, we decided, me and my daughter decided कि let's explore other markets. We've been in Mumbai. पहले थाना based थे, फिर अभी मुंबई based किए. So we've done 2 wonderful projects at Pali Hill. One is Navroz, which is again a very, very, very good building, one of the best building. And अभी हमने दिलीप कुमार साहब का बंगलो redevelop किया, which is the legend. And you must see it. I will invite you someday there. It's come out to be one of the most wonderful building in that part of the area. So that part of the area means the best area. Yeah. So we've done it with so much passion that as the time goes, people will realize. हमने अभी वो finish कर दिया, which was one of the fastest project. In 2 years, we finished that project also. And now we've received occupation certificate. It's all done. So we thought, okay, let's expand the territories. And at this point of time, Dubai is growing, as I've been living there also off and on. So I've come to know that शायद चाइना के बाद अगर कोई सिटी ने या शंघाई या बीजिंग के बाद ग्रो किया है तो इट इज़ दुबई. Phenomenal growth. And the kind of buildings, the quality of buildings is so good. The entire lifestyle is so good. So that's where we thought, let's venture out there. So we are planning to launch a few projects in Dubai, and we'll be working out of there. But for now, this is the project and it's beautiful. So congratulations and thank you for giving us a glimpse before the mandir opens to the audience. Yeah. We're truly grateful, everybody here. Thank you so much, Ajay. Thank you. Thank you. We hope this episode added value to your lives. Join the Realign movement, like, share, and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.